हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस। आज आम डिस्कसन करवा जहाँ पढ़ी आमर पार्ट शेड्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम प्रीवियस क्लास रे सब पढ़ी सारी केते आम मन रखीचे केते कौन करछे से गुड़ाक आम आज चेक करवा। तो मुझे आज नहीं आसी बहुत भल इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब नहीं आसी आपण मानी जहाँकि आपण मानी बहुत हेल्पफुल हम आउ देखु आपण मैंने केते गेन करती पढ़ाई आते आहरी एफर्ट लगे पड़ो आहरी किसी गेन करने सो यही टेस्ट रू आपण मैंने जानीपर। तो चलतु डिस्कसन करवा कौन कौन क्वेश्चन रही। फास्ट क्वेश्चन आमर कौन रहा ना फास्ट क्वेश्चन रहा व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। आमर पढ़ी यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते मसीह अडॉप्ट होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट ऑप्शन रहा कौन ना 26 नवेम्बर 1949, सेकेंड रहा 22 अक्टोबर 1952, थर्ड रहा 15 अगस्त 1947, फोर्थ रहा 26 जनवरी 1950 है। आमर ताले ऑप्शन नंबर कोटा ठीक हम ना आम जाने आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर कंप्लीट होता केबे ना 1949 जनवरी जो नवेम्बर 26 तारिख में आमर कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो आमर आडप्ट केबे होता ताले से अनुसार से जनवरी जो नवेम्बर 1949 रे 26 तारिख में नवेम्बर मास 26 तारिख में 1949 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन आडप्ट होता किंतु एनफोर्स माने गोटे माने एनफोर्स होला तापर आमर कॉन्स्टिट्यूशन काम केबेठू लगिला ना जनवरी 26 1950 है जोटा को आम रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करुचे। बुझिपारे डिफरेन्स बुझुँ टिके सिली मिस्टेक या भितर रही आम क्वेश्चन एग्जाम आसला यही गोटा जब न बुझीपार कौटार कौ दिन में कौन होता है सिली मिस्टेक आमर 1 मार्क कटिज। तो डीपली बुझुँ कौटाक हम कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 ये तो आम पढ़ीने तो खाली यार क्वेश्चन कौटाक ऑप्शन ठीक हो खाली जानी था। तो नेक्स्ट जो पढ़ा यहाँ डिटेली गोटे हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है 1969 गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माने पास होता आउ गोटे हूँ 1935 ये दुईटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आमर इंपोर्टाट। तो आर नेक्स्ट सेसनटा आसो आमर ए दुईटा चैप्टर मध्य आदि सहित एक्सट्रा किसी रहा यहाँ डिस्कसन करदे नेक्स्ट जो गुड़ाक आम क्लास आसो। तो यार ऑप्शन कौटा आम ठीक हम ना ऑप्शन नंबर सी बाइकैमराल लेजिस्लेचर। बाइकैमराल लेजिस्लेचरटा आमर 1935 रे आमर इनक्लूड हो नाला आमर यहाँ केबे इनक्लूड होता ना 1919 मसीह यहाँ आमर इनक्लूड होता आमर पास होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे है एनाक्ट होता आउ सबुतक जितक रहा ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ आम 1935 रे होता डायरची ऑफ सेंटर यहाँ भी 1935 रे होता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ भी 1935 रे होता। बाकी आम जो बाइकैमराल लेजिस्लेचर माने बुझीपार कौन बाइकैमराल माने कौन आमर सेंटर जो पार्लियामेंट तैयारी आमर केमती पार्लियामेंट ना लोकसभा रोचे राज्यसभा रोचे दुईटाक रोचे से गुटाक लोकसभा विथ राज्यसभा है सेटा रहा आम कही बाइकैमराल। गोटे गोटे कंट्री अच्छी जमी इज्राइल इज्राइल बाइकैमराल नुह तार गोटे गोटे हूँ तार पार्लियामेंट गोटे हाउस जोटा लोअर हाउस जोटा लोकसभा आम कहूचे है सेटा को से गोटे जदि कंट्री कौन से गोटे जदि गोटे लॉ पास होगा से डायरेक्ट एनफोर्स हो किंतु आमर दुईटा आगे पास करा पड़ो लोकसभा पास कर राज्यसभा पास कर देन जा प्रेसिडेंट सिग्नेचर मारला ग्रांट मारला से लॉटा एनाक्ट हो बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन रहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द क्या द्वारा आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट है क्या द्वारा आम अडॉप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना आमर ए रहा कौन गवर्नर जनरल बी रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट सी रहा कौन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डी रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
आमर गवर्नर जेनेराल थोड़ी ना पास एना आडप्ट करेंगे सेटा को, कारण से गवर्नर जेनेराल हाथ में पावर किसी एत नाला जो आम कन्स्टिट्यूशन तैयारी तापर आमर रहा बी रे कौन रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट। आम इंडियार कन्स्टिट्यूशन आडप्ट हम कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कि सेटा तो हेनी ना। आमर इंडियन पार्लियामेंट जो कन्स्टिट्यूशन आमर केते मसीह आडप्ट होता केते मसीह आडप्ट है 1949 नवेम्बर 26 तारिख में। तो सेटा आमर आडप्ट जो है से थोड़ी ना आउ ब्रिटिश पावर थिला इंडिया रे 1947 बेलू ब्रिटिश पावर पलि जाता इंडिया। तापर रहा आमर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट तो अलरेडी माने तैयारी ही नहीं पार्लियामेंट ताहले केमते आडप्ट करिवो ताहले आमर से कौन तैयारी होइकिथिला ना कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर तैयारी होइकिथिला से 1946 मसीह से ही आमर से ही आडप्ट कला क्या कन्स्टिट्यूशन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जावा बुझी हो तो जदि न बुझीपारे ताहले कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे सब डाउट क्लीयर करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कौन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आमर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो हेड किए थे आमर चेयरमैन किए थे ना। ए रे कौन रहा AK आयर आलादी कृष्णस्वामी आयर। बी रे कौन रहा JB कृपालिन। सी रे कौन रहा जवाहरलाल नेहरू। डी रे किए रहा BR आंबेडकर। आमर यूनियन जो पढ़ी आमर किए थे आम यहाँ आम पढ़ीचे देखूँ प्रिवियस देखूँ तो आमर यहाँ कौन ताल ठीक हम यूनियन रे किए आमर हेड थे ना जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आमर क्वेश्चन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन रहा ना हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम जो तैयारी है तादेह से जन एडवाइजर रहे से एडवाइजर आमर किए थे। ऑप्शन नंबर ए रे कौन देला ना डॉक्टर BR आंबेडकर थे। बी रे कौन देला श्री KM मुंशी थे। सी रे कौन रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी रे कौन रहा सार BN राव। तो आमर किए थे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आ भर आमर ऑप्शन नंबर डी BN राव। BN राव आमर बहुत बड़ से समय डिप्लोमेट थे आउ से 1950 रु 1952 ए दुईटा वर्ष आमर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे आमर से थे कौन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है 2 वर्ष थे। एबे वर्तमान किए अच्छी वर्तमान किए अच्छी से आपण मैंने निश्चय कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे जदि भलसे देखुवे सीरियसली देखुवे वीडियो ताहले जना पड़ो आपण मैंने केते सीरियसली देखुछंती है। तो आमर यार ऑप्शन नंबर कोटा ठीक है आमर सार BN राव। ये BN राव ऑल्सो जस्टिस थे पूर्व है बहुत ज्ञानी लोग थे। तो आमर एबे जो करेन्टली जी अच्छा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नाटा टी रु स्टार्ट हम है। तो आप देखिए निश्चय कहे कमेंट सेक्शन में जनइबे साउथ इंडियन लोक तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन रहा तो नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज केते जन मेंबर थिले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर थिले आमर पढ़ी एटा केते थिले ए रहा 13 बी रे 11 सी रे 7 डी रे 9 तो आमर केते थिले 7 जन थिले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रे। तापर रहा कौन नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवेम्बर 1949 एवढा आम पढ़ी ऊपर अडॉप्टेड केते मसीह नहीं 26 नवेम्बर 1949 डिड नॉट इनक्लूड द टर्म कौ टर्मटा जो आमर प्रिएम्बल तैयारी होता 1949 मसीह से कौ टर्मटा आमर नाला फुल क्वेश्चन आम देखा दिशुची द कौन देला द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवेम्बर 1949 डिड नॉट इनक्लूड द टर्म कौ टर्म आधु इनक्लूड होता ना ए देला कौन सोशलिस्ट 2 रे सेकुलर सी रे इंटीग्रिटी 4 रे रिपब्लिक आमर कौन कौटा नाला ताहले आमर ना आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है से गोटे मात्र टर्म था जोड़ा रिपब्लिक आ जो सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी
एटा हूँ 1976 मसीहा 42nd आमेंडमेंट है 42nd आमेंडमेंट रे प्रिएम्बल को आमेंडमेंट करा जाइकरी हमर एटा ऐड करा हेतला ए तीनटा को सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी है ताला ऑप्शन नंबर हमर कोटा ठीक हबो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सी है सीटा हमर ठीक तो एटा हमर हैला प्रिएम्बल पेजटा हमर हैला प्रिएम्बल रे कौन देला एटा हमर प्रिएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिएम्बल कौन देंजी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens है सिटीजन केमती सिक्योर करवा आमर दिला तापर जस्टिस आकार में जस्टिस केमिति जस्टिस कौन देव ना सोशियाल दब इकोनोमिकाली दब एंड पॉलिटिकली जस्टिस दब आमर कॉन्स्टिट्यूशन तापर लिबर्टी दब माने समस्त समानता दब कौन ऑफ थॉट माने भाबार समानता दब एक्सप्रेशन को दब बेलिफ दब फेथ दब एंड वर्शिप दब माने पूजा पाठ जहाँ से समस्त को इक्वाली दब तापर इक्वालिटी समस्त समान भाव देख कौन ऑफ स्टाटस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल है सपोज इक्वालिटी कौन आमर सपोज गोटे जॉब फब करने केबे क्या माने सान बड़ देखिए है सब सामान देखिए समस्त को है तापर फर्टर्निटी माने भाईचारा भाईचारा भाव में रहा है से गुड़ा देला इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution एगुड़ा सब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल रे एटा भी हमरो नेक्स्ट जो पढ़ा से गुड़ा जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए दुटा पढ़ला बेलू यहाँ सब जो क्वेश्चन आम आसा सब कवर करवा बाकी ए खाली जानी है तो आमर यार कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन आमर होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पार्लियामेंट रिफॉर्म आम केते मसरे आसला 1909 रे है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आसला तो कैबिनेट मिशन प्लान आम क्या सहित कनेक्ट हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहित आम कनेक्ट हम कैबिनेट मिशन प्लान तापर पार्लियामेंट रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट है पार्लियामेंट रिफॉर्म रे कौन होता ना इलेक्टोरेट हिंदू मुस्लिम मानकर जो फास्ट टाइम 1909 मसीह से माने मिलता पावर जे से इलेक्शन लड़ी पारे किंतु से समय कौन करता ब्रिटिश कौन करता ना 1906 मसीह जो फास्ट टाइम गोटे मुस्लिम लीग तैयारी है इंडिया रे 1906 मसीह से दाबी थी कौन ना आमको सेपरेट इलेक्टोरेट माने आम जेहेतु इंडिया रे हिंदू पॉपुलेशन अधिक थिले तो से मुस्लिम जेहेतु होते मुस्लिम केबे डायरेक्टली इलेक्ट माने जो जगह छिड़ा हे सब जगह हिंदू पॉपुलेशन अधिक थे प्राय तो से के जीति पार ना इलेक्शन में जीतवा आशा नाला से इंग्रेज मान पाखे अपील करते आमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलो जो आम जो छिड़ा हे केवल मुस्लिम ही मैंने ही भोट दे आमको जितेबे तो सेटा ग्रांट मिल जाता 1900 पार्लियामेंट रिफॉर्म है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता डायरची आम के मसीह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता तो एकटा रहा आमर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौटा रहा प्रोविजनल ऑटोनॉमी है तो आमर कौटा ताल ठीक हम देखनी ए एक चारि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 4 2 पार्लियामेंट रिफॉर्म एगुड़ा हम ताला 4 2 2 1 हाँ ठीक अच्छे 1 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरेक्ट आसाला ए प्रोविजनल ऑटोनॉमी
आपर से तले रहा तो पार्लियामेंट रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट कैबिनेट मिशन प्लान हो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेक्स्ट को आम प्रोसीड करवा। नेक्स्ट आम कौन रहा क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस फॉर द फास्ट टाइम। आम जोटा ना डिस्कसन कले कौन डिस्कसन कले ना फास्ट टाइम माने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शनटा आम फास्ट टाइम के इंट्रोड्यूस होता आम कौन कले पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 मसीह कौन होता ना सेपरेट इलेक्टोरेट कराई से मसीह फास्ट टाइम इलेक्शन करने मिलता परमिशन ब्रिटिश इंडिया ठारो। तो आमर केते मसीहा हम ताले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है से फास्ट टाइम इलेक्शन करने मिलता ग्रांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन रहा हु प्रिसाइडेड ओवर द इनागुराल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। किए प्रिसाइड करते आमर इनागुरेट मीटिंग किए प्रिसाइड करेंगे जे प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट आमर जी इनागुरेट सेसन में 2 दिन थे आमर होते किए ना एस.एन. सिन्हा थे है सच्चिदानंद सिन्हा एस.एन. सिन्हा आमर थे कौन से समय प्रेसिडेंट थे 2 दिन। तो इनागुराल सेसन में से थे तो से आमर प्रिसाइड करते से सेसन को। तो आंसर आमर कौन हम ए। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन कौन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा आमर आर्टिकल रही। तो केतरा आम फास्ट क्लास रे पढ़ी यहाँ बहुत थर रिपीट है। तो केतरा रही ऑप्शन नंबर सी 395। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा चलते देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन केते मसीह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स को आसला है आडप्ट होता ये पचारनी फोर्स को आसला क्वेश्चन भलसे बुझंतु है से गोटा ही बावला कर ये क्वेश्चन टिके बुझा ही बावला कर एग्जाम हॉल रे। तो आमर कौन हम ताला यहाँ कौन देला आमर 26 जनवरी 1950 ना बी रे देला आमर 6 नवेम्बर 1948 ना सी रे देला 15 अगस्त 1947 ना डी रे देला आमर 26 नवेम्बर 1948। तो आंसर आमर कौन हम ए हम 26 जनवरी 1950 है यही मसीह आमर कौन होता ना कॉन्स्टिट्यूशन कम मैंने आसला पावर को आसला बुझिपारे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनाक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आमर एनाक्ट है सेटा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनाक्ट है सेटा केते मसीह सेटअप होता केते मसीह आमर सेटअप होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है ऑप्शन नंबर बी बुझिपारे। तापर आमर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला ये आमर पार्ट्स शेड्यूल रहा है पार्ट शेड्यूल मन अच्छी तो जो सर्ट ट्रिक सहित आम पढ़ी। तो यहाँ आमर कौन रहा क्वेश्चन इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनसायर्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज माने आर कह अर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनसायर्ड द फंडामेंटल ड्यूटी आमर को पार्ट रे आमर अच्छी को पार्ट रे आमर फंडामेंटल ड्यूटी आमर पढ़ते पार्ट नंबर 3 आमर कौन थिला फंडामेंटल राइट थिला पार्ट नंबर 3 थिला ऑप्शन ए। पार्ट नंबर 3 ए तो आमर किसी ना एमती है 3 ए आमर किसी ना सेमती। तो पार्ट नंबर 4 आमर कौन देला डीपीएसपी बुझिपारे पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 ए कौन देला फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऑप्शन आमर कोटा ठीक हम ऑप्शन हम सी है ये आमर पार्ट नंबर 4 ए बुझिपारे। तो आमर एटा जो आम फर्मूला जो मन अच्छी तो सेटा जब मन ना आउ थे जाए देखने टे पचर भिडटा से न देखिए किए जब डायरेक्ट ये भिडटा देखुच ये क्वेश्चनटा जब देखुच कि फास्ट टाइम ये भिड ताल ये सेसनटा पूर्व से देखी आस जो पूर्व 2टा 3टा सेसन होती पॉलिटी उपर 3-4टा सेसन से कम्प्लीट आगे देखी सारे क्वेश्चन जापर भलसे ताकू देखिया भी ना ये डायरेक्ट घोषला भाया लगे है आगे देखिए आसतु तापर यहाँ करेंगे। तापर रहा कौन क्वेश्चन
ना हुईच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लैंग्वेज लैंग्वेज आमर को शेड्यूल अच्छी को शेड्यूल आमर अच्छी लैंग्वेज ना ऑप्शन नंबर 3 18th शेड्यूल आमर शेड्यूल मन रखा कौन मन रखी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमए TEARS 5टा गला भाई ऑफ OF ओ रे गला फंडा जो ओथ एफ रे गला फंडा जो कौन लिस्ट फेडराल लिस्ट जो लिस्ट गला एफ गला टीयर्स ऑफ ओल्ड ओ रे आसला कौन अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये आम कौन हम ताले लैंग्वेज आम कौन कौ शेड्यूल तार रट नंबर शेड्यूल बुझिपारे। तो नेक्स्ट चलते जा नेक्स्ट आम रहा दुटा क्वेश्चन आम कौन रहा पहले फास्ट क्वेश्चन ना व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम केतटा शेड्यूल अच्छी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है केतटा आम शेड्यूल अच्छे फास्ट पढ़ते आम 8टा थिला जो देश स्वाधीन है आम केतटा थिला 8टा थिला माने देश स्वाधीन होने तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट में आसला जो आम 8टा बर्तमान केतटा अच्छी 12टा है ऑप्शन नंबर लास्ट ठीक है ऑप्शन नंबर लास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है टाउन प्लानिंग कम्स अंडर हुईच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाउन प्लानिंग आमर को पार्ट रे आमर अच्छी टाउन प्लानिंग कौन अच्छी आमर रहा कौन 7टा तो ये जो VII रहा यहाँ आमर आदि किसी भी ना है ये पार्ट रे आमर किसी भी ना कौन सी किसी अंश ना जोड़ा था से डिलीट हो जाए ना डिलीटेड से ताले आमर 9 रहा XI मान कौन 9 आम कौन रहा पंचायत राज है तो 9B आमर कौन रहा सॉरी 9 खाली रहा पंचायत राज है 9A आमर ताले कौन रहा म्युनिसिपालिटी तो टाउन प्लानिंग आमर कौन रहा म्युनिसिपालिटी है बुझिपारे ताले आमर ऑप्शन नंबर कोटा ठीक हम 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 7th शेड्यूल इज कनसर्नड विथ 7th शेड्यूल आम कौन देती 7th शेड्यूल आम पढ़ते 7th शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमए ये 5टा गला टीयर्स रे ऑफ OF ऑफ रे फेडरल ऑफ पावर माने पावर फेडरल माने फेडरेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ा पावर को कहा केते को पावर दिया स्टेट पाखे केते पावर अच्छे सेंट्रल पाखे केते पावर अच्छे से आम रहा 7 रे तो कौटा आम पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑप्शन नंबर B हम ठीक। नेक्स्ट चलतु नेक्स्ट कौन रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली कौटा को करेक्टली मैच होनी फास्ट आम कौन पढ़ते फास्ट पार्ट रे यूनियन एंड टेरिटोरी ठीक अच्छे सेकेंड रे सिटीजनशिप पढ़ते ठीक अच्छे थर्ड रे कौन पढ़ते फंडामेंटल राइट पढ़ते ये कौन देला ना DPSP ताले आमर कौन 4 रे है तो यहाँ आमर भूल होगा सीटा तो 6टा भी आमर ठीक अच्छे स्टेट गवर्नमेंट 5टा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट 6टा हूँ स्टेट गवर्नमेंट तो सब ठीक अच्छे केवल 3rd नंबरटा भूल। यहाँ कौन आम रहा क्वेश्चन द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन केते मसीह आमर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कराइला केते मसीह आम पढ़ी 22 जुलाई 1947 है 22 जुलाई 1947 तो ऑप्शन नंबर D आमर ठीक नेशनल फ्लैग को आमर 22 जुलाई 1947 अडॉप्ट होता नेशनल फ्लैग आमर देखी ना नहीं ट्राई कलर रोचे जार मझे जो गोटाक रोचे से कौ चिन्हटा से आर्क टाइप्र से स्पोक रोचे 24टा स्पोक तो सेटा हूँ आम फ्लैग नेशनल फ्लैग। आमर क्वेश्चन कौन रहा तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओआर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आम असेंबली तैयारी होता आम फास्ट पढ़ते यहाँ कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम केते जन मेंबर थे 389 जन मेंबर थे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम कौटू कौटू केते मेंबर आसते ना आम जानी ना प्रोविंशियल असेंबली आम आसते 292 जन 292 जन आसते प्रोविंशियल असेंबली
है। प्रिंसली स्टेट रू आसते 93 जन आउ रेस्ट आसते 4 जन कौटू ना चार्टा जो चीफ कमिशनरेट एरिया जो गुड़ा थिला 4टा है दिल्ली आजमेर ये जो अंडमान ये जो 4टा थिला है ये आउ 4 जन आसते तो आमर एटा कौथु आमर आसते जो गुड़ाक द मेम्बर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर ये एयर कौन देला ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट ओनली हम कि ओनली के हेबनी एटा जदि देता खाली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट ताले ही तांते किछ भाबी तांते चलते नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन देला इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल केबे भी डायरेक्टली इलेक्टेड केबे भी कोठू होई नतले बुझले तापर थर्ड रहला नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट थर भी केबे नॉमिनेटेड होई नतले तापर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एटा होची ठीक हमर राइट हला इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली जो थ्रू हमर 292 जन इलेक्ट होइतले हला आउ रेस्ट जो होइतले एटा प्रिंसली स्टेट रो होइतले 93 आ चीफ कमिशनरेट एरिया रो होइतले कमिशनर एरिया रो होइतले हमर 4 जन बुझिपारे यदि ओनली न दे था ताले आउ गोटे किसी होता नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन रहा द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आमर ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी आम केते जन मेंबर थे 7 जन मेंबर थे आम पढ़ी तो तार चेयरमैन किए हेड तार थे किए ड्राफ्टिंग कमिटी आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमिटी जोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट आम या जोड़ा लिखिले से बी आर आंबेडकर तार हेड थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कौन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कौन ना आर्टिकल 36 ରୁ 51 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 36 ରୁ 51 जो आम आर्टिकल अच्छी से आम जो पढ़ी पार्ट कौठू कौ पर्यंत कौ आर्टिकल रोचे कौ पार्टा कौ आर्टिकल कौ आर्टिकल पर्यंत रोचे आम पढ़ी तो सेटा यहाँ आसला से आसला कौन आसला ना आर्टिकल नंबर 36 ରୁ 51 एटा कौ पार्ट रोचे कौ पार्ट आमर यहाँ रोचे ना फंडामेंटाल राइट आम जाने कौटू कौ पर्यंत अच्छी ना 13 ରୁ के 35 पर्यंत अच्छी है तापर डीपीएसपी यहाँ हूँ आंसर कौन हम डीपीएसपी आम 36 ରୁ 51 तापर फंडामेंटाल ड्यूटी आम कौन रही ना 51 ए आम फंडामेंटाल ड्यूटी रही यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ किसी ना एमती है नेक्स्ट क्वेश्चन जा आम आंसर कौन है तार ठीक कौटा है ना फंडा डीपीएसपी है नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है क्या कहती आम ऑप्शन नंबर ए कौन देला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती ना 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहती ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहती ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहती आमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती ना 1 नंबर ए नंबर कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कारण मैक्सिमम जो गुटाक आम कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी है आमर कौन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है से मैक्सिमम आमर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला 1935 से ही आसला माने बरोइंग होकर आसला माने से मैक्सिमम पार्टा आसला आमर जो गुटाक कॉन्स्टिट्यूशन को आसला जो तैयारी है से आमर कौन कहले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आमर शेष है नेक्स्ट क्वेश्चन के आम गोटे नुआ टॉपिक सहित आसवा तो आज ये रहा ये सेसनटा जब आपको भल लगी निश्चय लाइक करेंगे सेसन को एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रोचे धन्यवाद।